हेलो गाइस, दिस इज़ विवेक। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिविल हेल्प। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शटरिंग की। मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको शटरिंग के वक्त दिमाग में रखने चाहिए। सुपरविज़न करते समय आपको याद रखना चाहिए कि ये गलतियां ना हो। चाहे आप शटरिंग करवा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको भी इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं, पहले मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ। ये आपका एक गिवन सेक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ से एज टू एज शटरिंग हुई है और ये आपका क्या है, बैटन है। ये आपका बैटन है, ये आपकी बल्लियाँ हैं। ठीक है, तो जब भी आप कभी शटरिंग कर रहे हो या करवा रहे होते हैं तो आपको सुपरविज़न के समय क्या याद रखना चाहिए कि आपकी जो बल्लीज़ हैं वो ज़्यादा इंक्लाइन नहीं होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा इंक्लिनेशन जो बल्लियाँ होती हैं इनमें ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे इंक्लिनेशन इनमें ज़्यादा होगा तो लोड पड़ते ही ये स्लिप हो जाएंगी और स्लिप होते ही आप इनका पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि आपकी जो बल्लियाँ हैं वो ज़्यादा इंक्लाइन नहीं हों। फिर बात करेंगे हम कि कुछ बल्लियाँ आपको देखने को मिलेगा कि छोटी हो जाती हैं, कुछ बल्लियाँ आपको छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। तो जो बड़ी होती हैं उनको तो कट कर देते हैं, पर जो छोटे हो जाते हैं तो उन पर वो दिक्कत करती हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बल्लीस आप कील से ठोक करके लगा देते हैं, या फिर आप नीचे ईंट भी लगा देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। बट दोस्तों, आपको याद रखना है कि जहाँ पे आपने बल्ली में इंक्लिनेशन दिया है वहाँ पे आपको ईंट नहीं यूज़ करना है। वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे ये तो इंक्लिनेशन भी है और नीचे यूज़ किया गया है। तो जैसे ही इसमें लोड पड़ेगा ये स्लिप हो जानी है और आगे मुसीबत आ सकती है। तो दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। आपको जो भी स्ट्रक्चर है उसको, जो आपके बल्लियों के बीच में डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए 2 से 2.5 फीट का होना चाहिए। दैट इज़ 2.6 इंचेस। ठीक है, तो 2 फीट 6 इंचेस, सॉरी। तो उससे ज़्यादा आप मतलब कि इनके बीच में स्पेसिंग नहीं दे सकते हैं। आपका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए बल्लियों के बीच में। आपको एज टू एज शटरिंग में आपको ये याद रखना चाहिए कि जो भी होल्स दिए हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि आपका ये गैप छूटा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें गैप छूटा हुआ है। तो ये गैप ऐसे पूरे फिल हो जाने चाहिए। ये हमें शटरिंग करते वक्त ही इसको याद रखना है। और बात करेंगे वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपने क्या कैसे करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा सेक्शन है। ठीक है, तो इस सेक्शन में आपको क्या देखना है कि जो ये आपके बैटन पूरा डायरेक्टली बल्ली से कनेक्टेड नहीं होते हैं। ये बल्लियाँ हैं जो इनसे डायरेक्टली आपका सेक्शन कनेक्टेड नहीं होता। पहले आपका बैटन यूज़ होता है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड, और फिर उससे ट्रांसफ़र होता है आपके टी बल्लियाँ जो है, टी टाइप की बल्लियाँ बनाई जाती हैं उनसे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये टी शेप का है, तो यहाँ पे ऐसे होता है। पहले एज टू एज शटरिंग फिनिश की जाती है। ठीक है, ये पहले एज टू एज जो बीम वाली है, जो आपका लटक बीम होती है, उसको पहले उसकी शटरिंग पूरी की जाती है। उसके बाद आपका जो स्लैब की शटरिंग की जाती है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा कि जो बल्लियाँ होती हैं या प्रॉप्स होते हैं, हमारा शटरिंग जो आपका लगा हुआ है, सीट्स लगी हुई हैं, उनकी प्रॉपर रिजिडिटी, लेवलिंग और अलाइनमेंट पूरा हमें चेक करना होता है कि प्रॉपर तरीके से रिजिड हैं, वो कहीं लूज़ तो नहीं है। उनको ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हिल रही है, तो ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रिजिडिटी चेक करना है, उसकी लेवलिंग अच्छे से चेक कर लेनी है, और आपको अलाइनमेंट चेक कर लेना है कि प्रॉपर आपका पहले रीडिंग करके मैप की या जो भी आपका प्लान है कंस्ट्रक्शन का, उसकी रीडिंग करके आप प्रॉपरली तब जा करके आप उसकी अलाइनमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो आपकी लटक बीम है, जो बीम है आपकी, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर प्लम्बिंग होनी चाहिए। ठीक है, और फिर दूसरा आपका जो सॉफिट से ले करके टॉप लेवल तक का आपका जो लेवलिंग है वो कर लेनी चाहिए कि प्रॉपर डिस्टेंस हर जगह बराबर है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस है कि नहीं है। इनकी प्रॉपर प्लम्बिंग हो जानी चाहिए। ठीक, और आपका पूरा जितने भी आप कहीं से भी आपके होल्स या आपको कहीं भी जगह छूटी हुई नज़र आ रही है, तो ये प्रॉपर तरीके से इसको सील कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका कास्टिंग के समय इसकी स्लरी जो होगी पूरी नीचे आ जाएगी, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा, सेग्रीगेशन कॉज हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम करने वाली बातें हैं, तो इनको याद रखना है आपको और इनको पहले ही सही कर देनी है।
दोस्तों तो जैसा आप देख पा रहे होंगे पूरे सेक्शन की शटरिंग यहाँ कंप्लीट हो रही है, लगभग हो ही चुकी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कई सारे बैटन लगाए गए हैं। उसके बाद आपके जो बल्लियों का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 2.5 फीट से ज़्यादा रखा ही नहीं गया है, क्योंकि उसके बाद फिर वो स्ट्रेंथ अपनी लूज़ कर देता है। और प्रॉपर्ली यहाँ पे ब्रेसिंग की गई है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखना होगा। मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि और जो पॉइंट्स है जो ऊपर से हमें क्या कैम्बर क्या होता है, वो सब चीज़ें कैसे रखनी चाहिए। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये शटरिंग जो का काम जो है वो पूरा लगभग हो चुका है। तो जैसे कि नीचे की बात थी वो तो मैंने आपको बता दी कि प्रॉप्स और आपके जो बल्लियाँ हैं उन पे क्या ध्यान रखना है। अब बात करेंगे ऊपर से जो सेंटरिंग वर्क होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखना चाहिए। जो मैंने नीचे की बल्लियों वाली बात, प्रॉप्स की बात हो गई, वो तो मैंने आपको समझा दी। पर जो बात आती है ऊपर की, ठीक है, ऊपर फ्रॉम टॉप जो शटरिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जब भी शटरिंग कर रहे हो तो देखें, ध्यान में रखें कि आपकी जो शटरिंग प्लेट्स हैं या जो सीट्स हैं, जैसा कि यहाँ पे प्लाईवुड शटरिंग हो रही है, ठीक है, तो कई टाइप की हो सकती हैं। आपकी MS प्लेट की शटरिंग भी हो सकती है, आपकी फट्टे वाली भी शटरिंग हो सकती है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे प्लाईवुड शटरिंग देखी जा रही है, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि आप देखें कि जो प्लाईवुड है वो जो शटरिंग मटेरियल है आपका न्यू है या ओल्ड है। अगर नया है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि कई ठेकेदारों के पास जो मटेरियल होता है वो पुराना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आप ये देख लें कि जो शटरिंग हो रही है जिस मटेरियल की या जो सीट्स हैं वो प्रॉपरली रिपेयर्ड हैं कि नहीं हैं। प्रॉपरली रिपेयर्ड होनी चाहिए, उसके बाद उनको प्रॉपरली क्लीन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो फिनिशिंग आती है नीचे स्लैब की, ओके, तो आप जब नीचे से देखेंगे तो स्लैब में जो फिनिशिंग नीचे होनी चाहिए वो प्रॉपर दिखती है, और इससे हमारा प्रॉपर फिनिशिंग स्ट्रक्चर मिलता है और हमें स्ट्रेंथ भी बढ़िया प्रॉपर मिलती है। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आपकी शटरिंग डिज़ाइन की गई है, ओके, वो पूरा एज पर प्लान स्पेसिफिकली डिज़ाइन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। कैसे है पूरा एज टू एज शटरिंग होनी है, उसके बाद कैसे आपकी सेंटरिंग करनी है, कैसे आपके स्टैगिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा, आपका जो काम है वो भी ढंग से होगा, सही तरीके से होगा, और आपको जो कॉस्ट होगी वो इकोनॉमिकल हो जाएगी। गाइस फिर बात करेंगे हम आपकी ब्रेसेस की, ओके। ब्रेसेस मतलब कि जो आपके शटरिंग प्लेट्स के बीच में जो जॉइंट्स है वो प्रॉपरली आपके बहुत ही अच्छे से पैकिंग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा डिस्टेंस उनके बीच में ना बचे। और उसके बाद जो आपकी सीलिंग टेप से इसको आपने चिपका देना है, ठीक है। तो आपको ये जो जॉइंट्स हैं, जो सारे जॉइंट्स हैं जो कट्स हमें दिख रहे हैं, वो प्रॉपरली हमको टेप के द्वारा सील कर देना। आपका 2 इंच का टेप आता है, उसको आप लगा करके जितने भी आपके जॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको पार्टीशन दिख रहा है, जिससे ये लग सकता है कि आपको स्लरी नीचे जा सकती है या आपका पानी इरिगेशन हो सकता है उसकी वजह से, तो आपने ये पूरी चीज़ें सील कर देनी है। दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की हमारी, वो होगी हमारी शटरिंग ऑयल की, ठीक है। तो जब आपका पूरा शटरिंग हो जाना है उसके बाद आपको इसमें ऑयल लगाना है, शटरिंग ऑयल। आप शटरिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं मोबिल भी जनरली लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसको भी लगा सकते हैं। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है वो बात यह है कि आप जैसे कि आपका कोई बड़ा सेक्शन है, ओके, जैसे कि आप ये वाला सेक्शन ले लीजिए, ये आपका बड़ा सेक्शन है, तो इसमें करना क्या होता है कि आपको कैम्बर प्रोवाइड करना पड़ता है। कैम्बर क्या होता है कि आपने, जैसे कैम्बर होता है थोड़ा सा उठा हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, एज के कंपैरिजन में आपका जो मिड सेक्शन होगा उसको थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए। दोस्तों ये क्यों होना चाहिए, एक्चुअली होता ये है कि जब हम स्लैब कास्ट कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा कंक्रीट का मास सेंटर पे फॉल करता है, ओके, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है तो वो पूरा सेंटर पे जोर दे करके नीचे की ओर उसको दबाने की कोशिश करता है। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें कि ये चीज़ ना हो कि आपका जो ये कर्व टाइप का स्ट्रक्चर आता है ये चीज़ नहीं हो, फिर भी हो जाता है अगर हम बराबर रखते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे आपकी शटरिंग को उठाना पड़ता है, कैम्बर प्रोवाइड करना पड़ता है एक तरीके से। जैसे इस आपका ये एज है तो इसके हिसाब से यहाँ थोड़ा सा उठा करके रखना पड़ता है। ये आपको हर एक लार्ज सेक्शन में प्रोवाइड करना पड़ता है। इससे हमारा जो आपका स्ट्रक्चर का जो फिनिशिंग आती है या आपका स्लैब जो होता है वो सीधा होता है। नहीं तो क्या होता है कि आप लास्ट में देखेंगे जब आपका शटरिंग निकलेगा कि हल्का सा आपका जो स्लैब है नीचे से बल्ज टाइप का है, ठीक है, कि वो मास की वजह से आपका शटरिंग दब जाती है। कितनी भी कोशिश कर ले ये होता ही है। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है।
दोस्तों बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं कि प्रॉप्स कैसे चेक करने हैं, बल्लियाँ कैसे चेक करनी है, बैटन क्या होते हैं, टी बीम क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वो आपने ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट जो आपको कॉलम के पास शटरिंग करते वक्त याद रखनी है वो ये है कि आपका जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो शटरिंग है वो कॉलम से उठ गया है, कॉलम के ऊपर हो गया, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे करना है, या तो कॉलम थोड़ा ऊंचा रखना है, आपको ऐसे शटरिंग करनी है कि ये जो कॉलम है ये हल्का 1 या 1.5 इंच हमारा शटरिंग के ऊपर रहे, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पे आपने देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा ठीक किया गया है, ये देखिए। तो ये होना चाहिए कि आपको शटरिंग से थोड़ा सा कॉलम जो है वो शटरिंग से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। इसमें थोड़ा ये बियर करता है लोड और प्रॉपर स्ट्रेंथ हमारे पूरे स्ट्रक्चर को मिलती है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मैं आपको अपडेट करता रहूँगा नए नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।